गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने पहले पिछले वीक में पढ़ा था 3 क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक राजा था, उसने 3 क्वेश्चंस पूछने थे अपनी प्रजा में। तो वो क्या करता है, सबसे पूछता है, काफ़ी जनों को बुलाता है अपनी प्रजा से, लेकिन उसको किसी का भी जो आंसर है वो समझ में नहीं आता है, उसको पसंद नहीं आता है, समझ नहीं पसंद नहीं आता है। तो वो क्या करता है, एक हर्मिट के पास जाता है जो कि उसके राज्य का सबसे बुद्धिमान आदमी होता है। तो हर्मिट के पास जाकर वो क्या करता है, हर्मिट को देखता है कि हर्मिट गड्ढा खोद रहा होता है, वो उसकी हेल्प करता है, लेकिन जो हर्मिट होता है उसका कोई आंसर नहीं देता है। तो आइए हम इसके आंसर के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं कि जो हर्मिट है वो क्या करता है, कि जब वो हर्मिट लास्ट में क्या कहता है, यार कम समवन रनिंग, कि कोई भागता हुआ आ रहा है। आइए पढ़ें अब आगे क्या होता है। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम। जो किंग था वो क्या पीछे मुड़कर देखता है कि जो एक दाढ़ी वाला आदमी है उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके जो हाथ हैं उसके स्टमक मतलब पेट पर उसने रखे हुए हैं। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से कि खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब वो किंग के पास पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है और धरती पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग। जो किंग और हर्मिट था वो उस आदमी का जो कपड़े होते हैं वो हटा देते हैं। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। और वो क्या देखते हैं कि उसकी जो स्टमक है उसके पेट पर बहुत बड़ा बहुत गहरा जख्म बना हुआ है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट एंड विद हिज हैंडकरचीफ। जो किंग था उसने फटाफट से उस जख्म को वॉश किया और अपने हैंकी से, अपने रुमाल से उसको बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन जो खून था वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस द बाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। जो किंग था वो बार बार उसकी ड्रेसिंग कर रहा था जब तक कि उसकी जो खून था वो नहीं रुका। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जब वो उस आदमी को होश आया वो पानी के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। जो किंग था पानी लाता है और उसको दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। उस टाइम तक क्या होता है, जो सन था मतलब रात हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द माउंटेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। जो किंग था वो हर्मिट की हेल्प करता है उस आदमी को उसके घर तक, हर्मिट के अंदर हट तक पहुंचाने में। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक। जो किंग था वो चलते हुए बहुत ज़्यादा थक जाता है। एंड ले क्वाइट, और वो आराम से बैठ जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वो क्या करता है, वो धीरे धीरे चलता है और किस कारण वो इतना ज़्यादा थक जाता है, जो उसने पूरा दिन काम किया उस कारण थक जाता है, और वो धरती पर लेट जाता है और पूरी रात सोता रहता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जैसे ही वो जागता है वो क्या देखता है, उसको होश आता है, उठता है जब वो देखता है कि मैं कहीं अलग जगह पर हूँ और ये एक अनजान दाढ़ी वाला आदमी है जो बेड पर लेटा हुआ है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. जो bearded man होता है, दाढ़ी वाला आदमी होता है, वो कहता है मुझे माफ़ कर दो। When he saw the king was awake. जब वो राजा को उठकर देखता है, जब राजा उसे उठकर देखता है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ। You don't know me but I know you. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। वो आदमी कहता है I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं वो आदमी हूँ जो कि आपसे बदला लेने आया था। Because you put my brother to death. क्योंकि आपने मेरे भाई की डेथ कर ली थी। and seized my property, और मेरी प्रॉपर्टी भी हड़प ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता था कि आप इस hermit से मिलने के लिए अकेले जा रहे हो। I made my mind to kill you on your way home. मैंने सोच लिया था कि जब आप घर जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन एक दिन चला गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसलिए जहाँ पर मैं छुपा था मैंने वो जगह छोड़ दी।
एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मुझे आपके बॉडीगार्ड्स ने ढूंढ लिया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्म दे दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स. अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मैंने मर जाना था. आई विश टू किल यू, मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें मारूंगा. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बचा ली. नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. अगर मैं जिंदा रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, मैं आपके मोस्ट वफादार आदमी की तरह काम करता रहूंगा, क्योंकि ये जो जिंदगी है आपकी दी हुई है. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी यही कहूँगा, लड़कों को भी यही कहूँगा कि वो भी यही काम करें, मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. जो किंग था वो बहुत खुश होता है कि उसने जो एनिमी था उसको इतने आराम से उसको अपना दोस्त बना लिया है. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. जो किंग था उसको क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको वापस कर देगा, और अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए बोलता है. Leaving the wounded man, the king went out the hut and looked around the hermit. वो उस झोंपड़ी को छोड़कर बाहर आता है किंग, फिर देखता है कि जो वो हर्मिट को देखता है कि बाहर कहाँ पर है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस. वो अपने महल में जाने से पहले अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को पूछना चाहता है. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बिन डग द डे बिफोर. जो हर्मिट था वो उस गड्ढे में अपने सीड बो रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. जो किंग था वो हर्मिट के पास जाता है, बोलता है कि मैं प्लीज़ तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो, तुम तो बुद्धिमान आदमी हो. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट. जो हर्मिट है वो कहता है, खड़ा होकर कहता है कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल ही चुका है पहले ही. राजा कहते हैं कि वो कैसे, मुझे कैसे मिल गया है आंसर, मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है. डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट कहता है कि तुमने नहीं देखा. इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बैड्स फॉर मी यू हैव गॉन अवे. अगर कल को आप मेरे पे दया ना करके, मेरी वीकनेस पर दया ना करके अगर ना काम करते मेरा, तो आप जल्दी घर चले जाते, तो आप इस टाइम इस दुनिया में नहीं होते. और जो ये आदमी जिसको आपने बचाया है वो अब तक आपको मार चुका होता, लेकिन मेरे ऐसे करने से आपकी ज़िंदगी बच गई. इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जो आपने पूछा था वो था जब आप इन गड्ढों को खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी आदमी था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना ये आपका बिजनेस था उस टाइम पर. आफ्टर वर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस. इसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आया तो क्या हुआ, उस टाइम वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी था और उसकी केयर करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी. बिकॉज ही हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स यू वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी कौन था, वो आदमी, और जो आपने उसके साथ किया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था. एंड योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपका बिजनेस भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट टाइम इज़ नाउ. इसलिए जब भी कोई सिचुएशन होती है वही उस सिचुएशन में हमें वही डिसाइड होता है कि कौन सी राइट थिंग है, कौन सी सही चीज़ है, और कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी है उस समय पर. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर वॉट विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर. क्योंकि कोई भी आदमी नहीं जानता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, चाहे वो जादूगर ही क्यों ना हो. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है, उस पर्सन के साथ जो उस टाइम पर है आपके साथ, उसके साथ सही बर्ताव करना. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. क्योंकि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, ताकि हम अच्छे काम कर सकें, सिर्फ अकेले.